उपवास कैसे करना चाहिए? यीशु ने कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सभा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो खुदावन हमारे बीच में मौजूद है। उसने कहा यहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे। आमीन। अगर खुदा के लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं तो खुदा यहाँ पे मौजूद है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और खुदावन की पवित्र हजूरी में अपने आप को नीचा करते हुए आएंगे, क्योंकि हम इतने ऊंचे हैं नहीं जो हम कई बार अपने आप को समझते हैं कि हमारा खुदा इतना ऊंचा है, उसने हमें ऊंचा किया है। आइए हम उस खुदावन की महिमा के लिए अपने आप को उसके चरण सिरों को झुकाते हैं। महान सामर्थी खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप ही महिमा आदर के योग्य हैं, और सच में मेरे प्रभु कोई पृथ्वी पर इस आदर और महिमा के योग्य नहीं है खुदावन। जितने ही पृथ्वी पर दास और दासियां पाई जाती हैं प्रभु, पर आपने अपने पुत्र के द्वारा खुदाबंद सभी को मोल खरीदा प्रभु, और उत्तराधिकार दिया है और उस घर का उत्तराधिकारी ठहराया। खुदाबंद आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और फजल बख्शा आपने कि आज का दिन खुदाबंद आपने हमें जिंदा रखा खुदाबंद मुर्दों की ज़मीन पर। और खुदाबंद हम आपकी उपासना करते हैं, क्योंकि आप उपासना के खुदा हैं। और प्रभु सच में खुदाबंद आपके नबी ने कहा कि खुदा एक काम नहीं कर सकता जो कि प्रचार है। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वो संदेश दिया, वो प्रचार दिया। आपके नाम को महिमा मिले, जलाल मिले। और खुदावन आज की जो फास्ट मीटिंग है प्रभु होने पाए खुदावन, जब भी तेरे बच्चे सो रहे हैं खुदावन, सुनने वाले पर आशीष हो, और ये तेरा पवित्र कलाम उन पर पवित्र आत्मा के रूप में उतरे मेरे खुदावन। जब भी तेरे बच्चे शब्दों को सुने खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा उनके हृदयों में आए मेरे खुदावन, और वो तेरी महिमा करें, तारीफ करें। और तेरा जलाल उस बच्चों के द्वारा खुदावन, इन बच्चों के द्वारा जगत पे प्रकट हो खुदावन। ये उस अंधेरे में लदी क्या काल की मानी न हो खुदावन, कि प्रभु जब तेरे बच्चे महिमा करें तब तेरी महिमा हो खुदावन। जब तेरे बच्चे चलें तब तू चले उनमें मेरे खुदावन। तमाम खता गलतियों को माफ़ करना प्रभु, पिछले समय में जो भी तेरे बच्चों से हुई है प्रभु, तमाम खता गलतियों को माफ़ करना खुदावन। और जितने भी खुदावन आपकी हजूरी में बैठे हुए हैं, जितने भी लोग खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं, उन गुनाहों को याद करें जो आपने अपने जीवनों में किए हैं। वो घृणित कामों को याद करें जो आपने किए हैं, और उन्हें आज ही तौबा करें उन कामों से, आज ही उन्हें छोड़ दें। और खुदा की बरकत आपकी ज़िंदगी में, आपकी खुदा की आशीष आपकी ज़िंदगी में आएगी, और आपके परिवार फलेंगे फूलेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि उसने कहा वो यीशु नासरी कहलाएगा। आमीन। आज वो हमारे बीच में है, आज वो नाजरी है। आमीन। आज भी उसकी महिमा है। जो नाजरी नहीं है, आप देखते हैं वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, पर यीशु नाजरी है, क्योंकि नाजरी का मतलब होता है जो सैमसन था उसके बाल कटे नहीं काटे गए थे, उसको नाजरी बोलते थे, नाजरी। और यीशु नाजरी है। आज देखते हैं उसकी महिमा 2000 सालों में भी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। आमीन। और उसकी महिमा कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि वो यीशु नासरी है, वो हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम उस खुदावन के आगे तौबा करते हैं अपने गुनाहों से। पिता हम तौबा करते हैं, हमारे तमाम खता गलतियाँ माफ़ करना प्रभु।
आप जानते हैं प्रभु, जो हमने गुनाह किए हैं प्रभु, हम एक इंसान से तो छुपा सकते हैं प्रभु, पर आपसे छुपाना संभव है पिता यीशु, आपने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, हमारे लिए जान दी है। जो भी खता गलतियां हमसे हुई खुदावन माफ़ करना। और प्रभु, आप पूर्व काल में हमारे लिए सारा पूरा दाम चुका चुके हैं पिता, पर हम ये खता गलतियाँ इसलिए मार रहे हैं कि हम आपके मन को जो भी ठेस पहुंचाई है प्रभु, हम उन खता गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। जिस तरह से परिवार में एक बच्चा पैदा हो जाता है, उस प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है प्रभु, पर जब वो बच्चा गलतियां करता है वो अपने पिता से माफ़ी मांगता है ताकि वो जाहिर करे आप हमसे बड़े हैं। और सच है, जब हम गुनाह की माफ़ी नहीं मांगते तो हम ये साबित करते हैं कि गुनाह खुदा से बड़ा है। इसलिए खुदावन हम आपके आगे झुकते हैं प्रभु, हमने गुनाह किए, हमने पाप किए, हमें क्षमा करें। और हमारे हर एक घृणित काम खुदावन आपके सामने है पिता, उन्हें माफ़ करें, क्लीन करें पिता। और होने पाए जितने भी तेरे बच्चे हैं फास्टिंग के साथ, जब भी वो फास्टिंग खोलें पवित्र आत्मा से भरें और रोगी चंगे हों खुदावन। जिस तरह से पेंतेकोस्त वाले दिन खुदावन तेरा प्रचार होता था खुदावन, रोगी चंगे होते थे, उसी तरह से तेरा पवित्र आत्मा इन बच्चों में काम करे पिता, रोगी चंगे हों, प्रचार हो खुदावन। और प्रभु, अंत समय में खुदावन जो लोग रैप्चर में जाने वाले हैं पिता, वो लोग इन जत्थेबंदियों से निकाले जाएं, इस दुल्हन में से निकाले जाएं, इन डिनोमिनेशन वैश्य में से निकाले जाएं पिता। क्योंकि आज अंत के समय में लोग कहते हैं, जब भी कोई संदेश को मानने वाला निकल के आता है तो लोग उसको कहते हैं, पास्टर उनको कहते हैं, निकले तो हम में से ही हैं। और सच में खुदावन, आज आपने ये साबित कर दिया प्रकाशित वाक्य 12 में, उस वैश्य में से वो बच्चा निकला है खुदावन। सच है, हम कहते हैं हम तुम में से ही निकले हैं। और प्रभु, आपने हमें उनमें से निकाल कर एक सर्वोत्तम जाति बनाया प्रभु, जो कि इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि पृथ्वी की है ही नहीं खुदावन। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो 2000 साल आपका वचन बीजा है खुदावन, आज वो खड़ा हुआ है खुदावन। आपके नाम को महिमा और तारीफ मिले, आप ही आदर महिमा के योग्य हैं। हर एक चीज़ में आपको ही महिमा मिले खुदावन। जितने ही बच्चे सुन रहे हैं सभी आशीष और बरकत हो उन पर खुदावन, तेरा दया वाला हाथ हो प्रभु। जबकि बच्चे मीटिंग सुनेंगे खुदावन, ये वचन नहीं बल्कि ये तेरा पवित्र आत्मा है, जबकि बच्चे ग्रहण करें खुदावन, उन्हें सामर्थ्य आत्मा से भरें। हर एक दुष्ट के बंधन दूर दफा की जाएँ और दुष्ट आत्मा बांध के थकड़ में डाली जाए, न्याय के दिन तक वहीं पर बंधी जाए खुदावन। और तेरे बच्चे तेरी तारीफ और हमदो सना करने पाएं। रहम करें, दया करें, यीशु आपके नाम से आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले। वो खुदावन यहाँ पे मौजूद है, मैन आप विश्वास करते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। असंभव तो शैतान के लिए होता है और शैतान के दूतों के लिए होता है, और बाइबल कहती है विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। क्या आप रिसीव करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? ये पवित्र कलाम आपके लिए है, क्योंकि संसार तो भेड़ों, बकरों और मुर्गों के लहू के नीचे पाया जाता है, पर आप उस यीशु के लहू के नीचे पाए जाते हैं, जिसका मूल्य कोई मुर्गा नहीं चुका सकता, इसका मूल्य कोई बकरा नहीं चुका सकता। आप उस यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। आपको तांत्रिकों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको बाबाओं से डरने की जरूरत नहीं है, जो भेड़ों और जो बकरों और जो मुर्गों के लहू के नीचे हैं। और याद रखें कि आपके ऊपर यीशु का लहू है, और यीशु का लहू ऐसे ही नहीं है, उसमें स्पिरिट भी पाया जाता है। मुर्गों में, जानवरों में स्पिरिट नहीं पाया जाता है। आमीन। इसलिए खुदावन हमें वो लहू के नीचे रखकर हमें पवित्र आत्मा से ही भरता है। और पवित्र आत्मा जब आपके पास आता है, उसे निराश मत करें, उसे निराश मत करें अपने जीवन में, उसे अपना काम करने दें। आमीन। आप शारीरिक रीतियों के द्वारा उसे मत बांधें, क्योंकि नबी ने कहा है कि पवित्र आत्मा को संस्थाओं ने बांधा हुआ था। आमीन। और आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, आप पवित्र आत्मा को ना बांधें। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम इसीलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं ताकि हम अपने प्रभु से कह सकें, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। क्या आप उस प्रभु की मर्जी के लिए यहाँ पे एक साथ खड़े हो सकते हैं? आमीन। आइए हम पवित्र कलाम को पढ़ेंगे, क्योंकि विश्वास कर, केवल विश्वास कर, वो प्रभु यहाँ पे मौजूद है। आमीन। आपको केवल विश्वास करना है, आपको घबराना नहीं है किसी बात से, आपको अपने प्रभु पर विश्वास करना है, और ये खुदा का जो लहू है, जो बाइबल है, इस पर विश्वास करना है। आमीन। क्योंकि विश्वास एक पदार्थ है,
आप ऐसे नहीं कह सकते उठ के आप मैं विश्वास करता हूँ, नहीं नहीं नहीं। अगर आप विश्वास करते हैं, आप फास्टिंग करेंगे, आप उपवास करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, जब आप उपवास, फास्टिंग, प्रार्थना, वचन पढ़ेंगे तो विश्वास आपका आपके अंदर पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। वो विश्वास आपका पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा, आमीन। और वो विश्वास होली स्पिरिट के रूप में जन्म लेगा। जब वो विश्वास आपका एक आत्मा के रूप में जन्म लेता है तो वही आत्मा आपको चिंगाई देता है, वही आत्मा आपको चलाता है और वही आत्मा आपकी अगुवाई करता है। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको खुश होना चाहिए कि आप बकरों के लहू के नीचे नहीं हैं, आप भेड़ों के लहू के नीचे नहीं पाए जाते, आप मुर्गों के लहू के नीचे नहीं पाए जाते, आप यीशु के लहू के नीचे पाए जाते हैं। क्योंकि वचन कहता है उसके कूड़े खाने के द्वारा हम उसके पुत्र और पुत्र ठहरे हैं, आमीन। आज संदेश में कई पुत्रियां हैं जो इस संदेश में खा पी रही हैं, पर इस संदेश की हैं नहीं, इस संदेश में रहेंगी नहीं, आमीन। वो पुत्रियों को वो पिता शादी करेगा दूसरे घर, आप जानते हैं वो नरक है। आप इस अधलोक से, इस नरक से बचना चाहते हैं, आज वो द्वार आपके लिए खुला हुआ है, आमीन। आज वो खुदा अपने लोगों को प्रवेश करा रहा है, पर वो समय आ रहा है कि वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, आमीन। और दुष्ट, जो दुष्ट हैं, वो उनको एक जगह दी जाएगी ताकि वो दुष्टता करते रहें। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब उसका 40वां अध्याय वर्ष 3। हम 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर यहोवा ने अय्यूब से कहा, यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ता है, आमीन। क्या जो बकवास करता है, क्या वो सर्वशक्तिमान से झगड़ता है? अगर मेरे प्रियो आप खुदा के वचन पे खड़े हुए हैं, आपसे कोई बकवास करता है, चाहे आपकी शारीरिक जिंदगियों में, चाहे वो आत्मिक लेवल से आपसे झगड़ता है, वो खुदा से झगड़ता है, वो आपसे नहीं झगड़ रहा है, वो खुदा से झगड़ रहा है, आमीन। और खुदा का छोटा जब काम करता है तो आवाज नहीं देता, आमीन। जब खुदा अपने दूतों को आज्ञा देता है लपेटने के लिए तो वो कफन में लपेटे जाते हैं, हालेलुया। क्योंकि मैंने देखे हैं जितने भी ये सुसमाचार के आगे जितनों भी पैर खर रखे हैं, खुदा ने सब पैर उखाड़ दिए हैं, हालेलुया। जितने भी इस सेवकाई के विरुद्ध खड़े हुए हैं, आमीन, खुदा ने एक भी नहीं छोड़ा है, हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता है, फिर यहोवा ने अय्यूब से कहा, यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करें? जो प्रभु से विवाद करता है वह उसका उत्तर दे। जो प्रभु से विवाद करते हैं, क्या प्रभु उसको उत्तर दे? तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं तो एक अभागा हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है, मेरे पास कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता प्रभु कि मैं तुझे उत्तर दूं, आमीन। क्योंकि आप प्रभु को उत्तर नहीं दे सकते, ईमान है, उसने आपको बनाया है, उसने मुझे बनाया है। और अय्यूब कहता है कि प्रभु क्या मैं तुझे उत्तर दूं? तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, आमीन। मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ, हालेलुया। आज आप अगर सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ, कुछ नहीं है। बाइबल कहती है, अय्यूब क्या है? पुत्रों की पुस्तक है। अय्यूब और इब्रानियां, ये दोनों पुत्रों की पुस्तकें हैं। और तीसरा यूहन्ना, आमीन। अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दिखाई देंगे, ये आपकी पुस्तकें हैं, ये आपका नींव पत्थर है, हालेलुया। मैं तुझे क्या उत्तर दूं? क्या आप सर्वशक्तिमान को कोई उत्तर दे सकते हैं? अगर वो आपसे प्रश्न करे, क्या आप उसे उत्तर दे सकते हैं? आप हाथ जोड़ लीजिए कि खुदा मैं कुछ नहीं, मैं अभागा हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आमीन, हालेलुया। हम उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि वो महान सर्वशक्तिमान है, हम तुच्छ मनुष्य हैं, कीड़े मकोड़ों की मानव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उस खुदा ने लोगों को
चुना ताकि वो बचाए जाए, है ना। उस खुदा ने लोगों को चुना ताकि वो अपने पुत्र के द्वारा पुत्र ठहराए जाए। पर आज लोग पृथ्वी की हर एक चीजों के पीछे भाग रहा है जो पृथ्वी की है ही नहीं, जो उसकी है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। आपको किसके पीछे भागना है? आपको अपने प्रभु के पीछे भागना है। और ये सत्य है, और ये अटूट सत्य है, ये अटल सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। आप इसे बदलने की चेष्टा भी करेंगे तो भी आप बदल नहीं सकते। आमीन। ये समय आने पर ये वचन आपको बदल देगा। आप इस वचन को नहीं बदल सकते, आप इस वचन को नहीं झुठला सकते। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये वचन सत्य है, सत्य था, सत्य रहेगा। आप इसे चाहकर भी नहीं बदल सकते। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको चंगाई दे, आप उपवास करिए, आप दुआ प्रार्थना करिए, वो खुदा आपको चंगाई प्रोवाइड करेगा। क्योंकि वो चंगा करने वाला है, वो उद्धार करने वाला है, वो मुक्ति दाता है, वो छुटकारा देने वाला है, वो पवित्र आत्मा को देने वाला है। अगर आप लेने वाले हों, वो आपको सब कुछ दे सकता है। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि वो खुदा आपको सब कुछ दे, तो मांगने का एक तरीका होता है, मांगने का एक समझते हैं, एक उस तरीके से ही आप मांग सकते हैं। आमीन। और वो तरीका है नम्रताई, वो तरीका है हम्बलताई। जब आप खुदा के आगे नम्र होंगे, जब आप खुदा के आगे हम्बल होंगे, तो वो खुदा आपको चंगा करेगा, वो खुदा आपको छुड़ाएगा, वो खुदा आपको विपत्तियों से आज़ाद करेगा। आमीन। क्योंकि वो आपको चंगा करने वाला है, वो चंगाई आपको दे चुका है। आपको उसके लिए परिश्रम करना है, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। आमीन, हालेलुया। चाहे कोई भी बीमारी हो, खुदा आपको उससे आज़ाद कर चुका है। हालेलुया। और जो विश्वासी हैं वो काम ही ऐसा ना करे कि बीमारी आपको पकड़े। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सही चलते हैं वचन में, आपको तेजाब भी नहीं बनेगा। विश्वास करें मेरे बात का। अगर आप सही चलते हैं वचन में, आपको तेजाब भी नहीं बनेगा। अगर आप मिक्स चलते हैं, तब ये बीमारियां आपको पकड़ती हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस संदेश में आप खाना भी खाते हैं, तो इस संदेश के लिए खाना खाएं, खाने के लिए संदेश में मत आएं। हालेलुया। इस संदेश के लिए खाना खाएं, बस मैं जीता रहूं और संदेश को प्रचार करता रहूं। हालेलुया। क्योंकि जब आप ये चीज़ें करने लगेंगे, तो आप नेचुरल सी बात है, हर एक चीज़ में खुदा आपको बरकत देगा। आपकी देखो, जब आप फास्टिंग करते हैं, आप भूखा रहना स्टार्ट करते हैं प्रभु के लिए, तो जाहिर सी बात है खुदावन आपके लिए भी करता है। हालेलुया। देख, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मेरी उंगली तो मेरी दांत तले दबाता हूँ कि तू तो इतना महान है, मैं क्या हूँ? आमीन, आमीन। मैं क्या हूँ? 4 हड्डियाँ हूँ। क्योंकि जब मनुष्य जिंदा होता है तो वो कहता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ। और क्या होता है? एक मटके में बंद हो जाता है मरने के बाद। हालेलुया। ये है मनुष्य, कुछ भी नहीं है। आमीन। तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। ये 4 सूखी हड्डियाँ हैं जिसमें अभी थोड़ा टाइम हरियाली है। इसीलिए कहते हैं वो खुदा के लिए अपना जी और जान लगा दें, उस खुदा के लिए अपने आप को इतना समर्पित कर दें कि खुदा आपको इस्तेमाल करे। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवा करना मन को मारना है। आपको इस संसार की चीज़ों से मन मारना होगा। जब तक आपका मन इस संसार की चीज़ों पे लगा रहेगा, तब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं पकड़ सकता। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। एक बार तो मैं कह चुका हूँ, परंतु और कुछ ना कहूँगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका हूँ, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध। क्या कह रहा है प्रभु? कह रहा है पुरुष के समान अपनी कमर बांध। पहले क्या था? वो दुल्हन था। यस, पहले क्या था? स्त्री से पैदा हुआ स्त्री था। वो एक उस शराब के नीचे था जिस शराब के नीचे आदम पाया जाता था। और खुदा क्या कहता है? तू पुरुष के समान अपनी कमर बांध। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय ही व्यर्थ ठहराता है?
क्या जो मैं पृथ्वी का न्याय करने वाला हूँ, सारे जगत का न्याय करूँगा? जो किसने मेरे लोगों को सताया है और किसने किसके विरोध में क्या किया है, किसने किसके विरोध में गालियाँ दी हैं, किसके विरोध में बुरा सोचा है, किसके विरोध में पास्टर के विरोध में बुरा सोचा है, मेरे लोगों के विरोध में सोचा, उसके घर वालों के विरोध में सोचा। क्या ये सोचते हैं लोग ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं 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 नहीं। वो कहता है क्या तू मेरे न्याय को व्यर्थ ठहराता है? क्या ये लोग जो अभागे लोग हैं, क्या खुदा के न्याय को व्यर्थ ठहराए हैं? क्या वो व्यर्थ ही बाइबल में लिखवा गया मैं जगत के न्याय करूंगा? हालेलुया। खुदा है, जहन्नुम तक नहीं छोड़ेगा वो। आमीन। अभी तो उसने एक न्याय को अपने इस संसार को अपने पुत्र के लहू के नीचे छोड़ दिया है। जो मेरे पुत्र के लहू को ग्रहण करेगा वो मैं उसे ग्रहण करूंगा। आमीन। पर याद रखें, मनुष्य के पुत्र का समय तब कुछ सीमित टाइम का है। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र का समय कुछ सीमित टाइम का है और वो समय आने वाला है कि मनुष्य के पुत्र का समय खत्म हो जाएगा। उस समय खुदा का पुत्र जब आपसे बात करेगा तो आप कहेंगे कि हे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हे नदियों हमें बहा ले जाओ, पर इस मेमने के क्रोध से हमें बचाओ। आपको कोई नहीं बचाएगा। अगर यीशु मसीह आया, अगर यीशु मसीह जी उठा तो आपको इन चीज़ों से कोई नहीं बचा सकता। आज जो अगर कोई आपको बचा सकता है तो आज ये खुदावंद का लहू है जो आपको बचा सकता है, जो आपको छुड़ा सकता है, आपका छुटकारा कर सकता है। आपको थर्ड पर्सन कोई नहीं बचा सकता, ना ही दुल्हा, ना ही मित्र, ना ही दास, ना ही कलीसिया। क्योंकि इफ्सियों कहता है पुत्र के द्वारा उसने छुटकारा किया, दुल्हन के द्वारा नहीं किया। और खुदा अब ऐतिहासिक खुदा है, वो अपने वचन को कभी तोड़ता नहीं है। उसने कभी भी घर के मुखिया को छोड़कर किसी स्त्री से बात नहीं की, चाहे वो दुल्हन है, कोई भी है। आमीन। अगर खुदा बात करता है वो अपने नबी से बात करता है। उसने कभी भी किसी स्त्री से बात नहीं की। आज आप कह सकते हैं मैं दुल्हन हूँ, खुदा मुझसे बात करता है, बकवास करते हैं आप। वो कभी स्त्री से बात नहीं करता। आमीन। हालेलुया। अगर खुदा ने बात की, उसने अब्राहम से बात की, उसने सारा से बात नहीं की। अगर खुदा ने बात की तो खुदा ने याकूब से बात की। मैं अगर खुदा ने बात की, या प्रभु ने बात की, उसने इसहाक से बात की, उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से बात की, उनकी पत्नियों से बात नहीं की। अगर प्रभु ने बात की तो उसने आदम से बात की, उसने हव्वा से बात नहीं की। मेरे भाइयों तौबा करें, आज आत्मिक हैं स्त्री आप। आमीन। और जो शारीरिक है उसके लिए तो माफ़ीनामा है, पर आत्मिक के लिए कोई माफ़ीनामा नहीं है, क्योंकि आपने आत्मा में पाप किया है और इसकी कोई माफ़ी नहीं होती। और जिन लोगों ने किया है तौबा करें, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज आपके लिए माफ़ी है, कल आपके लिए माफ़ी का दिन नहीं है, याद रखें। और खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 7 में कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं अपने घर में हूँ, मेरे फादर साहब ने मुझसे कुछ कहा, मैंने वो काम नहीं किया, क्या मेरे फादर साहब मुझसे ये कहेंगे बेटा तुमने मुझसे कुकर्म किया? क्या मैं उनको कुछ कहूँ, अगर वो ना माने या ना करें तो क्या मैं उनको ये कहूँगा तुमने मेरे साथ कुकर्म किया? अगर मेरी बहन है, मैं उसे स्कूल छोड़ने ना जाऊँ तो क्या वो मुझसे ये कहेगी भैया तुमने मेरे साथ कुकर्म किया? अगर मैं अपनी बहन से कुछ मंगाऊँ तो बहन मुझसे ये बोलेगी भैया, मैं उससे ये बोलूँगा बहन तूने मुझसे कुकर्म किया। अगर मैं जॉब करता हूँ, क्या वो मालिक मुझसे ये बोलेगा भाई तुम आज ड्यूटी पर नहीं आए, तुमने मेरे साथ कुकर्म किया? अगर मेरी शॉप है, अगर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या वो जब नहीं आएंगे तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भाइयों आपने मेरे साथ कुकर्म किया? नहीं मेरे भाइयों, ये शब्द मत्ती 7 का जो शब्द है सिर्फ पति और पत्नी के बीच में रखा हुआ है। इस
शब्द को आप कहीं भी फिट नहीं कर सकते। इस शब्द को आप रेड लाइट एरिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस शब्द को आप कहीं वैश्या खाना में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शब्द जो है सिर्फ पति और पत्नी के बीच का है। आज जो दुल्हन कहते हैं वो देख लें अपने आप को कहाँ पे खड़े हुए। जब प्रभु यीशु मसीह से गंभीरता से पूछा गया कि ये पाक पतियों की पत्नी हो चुकी है, अभी शटा उसके साथ है, तो जी उठने के पास पर किसकी पत्नी होगी? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम भूल में पड़े हो क्योंकि तुमने पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा। तुम अंध भक्त हो, तुम पास्टर भक्त हो, तुम सबसे बड़े अंधे हो, तुम एक संस्था के पीछे चलने वाले हो। और उसने अंधों के लिए एक अंधा नगर बसाया है जिसको नरक बोलते हैं। और उसने कहा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। दोनों गड्ढे में उतरेंगे। हालेलुया। अगर स्त्री प्रचार नहीं कर सकती भाइयों, पुलपट पे खड़े होके ये लोग बोलते हैं सभी पंजाब में एंटी मैसेज वाले जितने भी हैं, किसके नाम लूं मैं, सभी अपने आप को दुल्हन कहते हैं। और उन्हें अगर कहते हैं तो पुलपट पे खड़े होने का अधिकार नहीं है। ये वचन उनके खिलाफ है। और जो खुदा का मुंह से बोला हुआ वचन कभी भी प्रभु के वचन के खिलाफ नहीं जा सकता। 2000 साल प्रभु कहे स्त्री प्रचार नहीं कर सकती, आज प्रभु कहे स्त्री प्रचार कर सकती है। ये प्रभु का वचन नहीं कहता। कुछ दोगले लोग हैं, जो कुछ खच्चर हैं इन संदेशों में जो ये बातें कहते हैं। कुछ भेड़िए हैं इस संदेश में जो ये बातें कहते हैं। कुछ कोरा दत्तान है जो ये बातें कहते हैं। कुछ यहूदा के आत्मा से भरे हुए भ्रष्ट लोग हैं जो इन बातों को कहते हैं। एक सच्चा विश्वासी उसी संदेश के साथ खड़ा हुआ है जो 2000 साल खुदा ने दिया है। ब्रदर ब्रैनम ने उस संदेश को प्रकट किया है, ना कि कुछ और प्रचार किया है। भाई ब्रैनम ने उस संदेश को उसी बाइबल में से लिया है, उसी बाइबल में से लिया है और लोगों के आगे रख दिया। 7 मोहरें 2000 साल पहले खुल चुकी थी, पर वो भेद थी लोगों के लिए। 7 मोहरें सब कुछ 2000 साल पहले हो चुका था, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने नबी के द्वारा उन मोहरों को प्रकाशमान किया, उन मोहरों को जगत पे प्रकट किया। क्योंकि एक दिन वो आने वाला है कि खुदावंत जगत का न्याय करेंगे, तो इस वचन के द्वारा आपका न्याय होगा। अगर ये वचन आपका न्याय करेगा तो आपका मुक्तिदाता कौन हो सकता है? कोई नहीं। क्योंकि अगर यही वचन आपका न्याय करेगा तो आपका छुड़ाने वाला कौन हो सकता है? कोई भी नहीं, ना मुर्गा ना मुर्गे का बाप। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका छुटकारा इस पवित्र कलाम से है। आमीन। आपका छुटकारा इस संदेश से है। आप अपना छुटकारा कहीं और नहीं ढूंढ सकते। अगर आप ढूंढते हैं तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ मौत के, और कुछ भी आप नहीं पाने जा रहे हैं। क्योंकि खुदाबंद अपने लोगों को अलग करते हैं। वो कहते हैं, हे मेरे लोगों, इनमें से बाहर निकल आओ, इस खच्चर विद्या में से बाहर निकल आओ, इस खच्चर पीढ़ी में से बाहर निकल आओ, जिसको अपने पिता का नहीं पता, अपने बाप का नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। आमीन। जो लोग पास्टर आज खच्चर लोग, खच्चर विद्या जो पढ़ाई जा रही है लोगों को, उस खच्चर विद्या के साथ जो लोग पुलपटों पे खड़े होते हैं, अपने आप को दुल्हन बोलते हैं, कुछ खच्चर हैं उस कलीसिया में, और खच्चर लोग हैं जो पुलपटों पे खड़े होते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि संदेश क्या कह रहा है। उन्हें यही नहीं पता कि हमारा आज का मैसेज क्या है, हमारा आज का संदेश क्या है। आमीन। क्योंकि ये कुछ खच्चर जातियां हैं जो पैदा नहीं कर सकती, और औरत कभी भी पैदा नहीं कर सकती। दुल्हन का समय था, वो अपने समय को पूरा कर चुकी है, पर आज दुल्हन का समय नहीं है। आज जो दुल्हन कहते हैं उनके पास भी एक दूत है,
उनके पास भी एक दूत है, वो लूसीफर है। ब्रदर ब्रैनम वहाँ पे नहीं है, क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा जब मेरी डेथ होगी तो याद रखना एक व्यक्ति आएगा और वो खड़ा होगा और उसका साथ देना। नबी ने कहा उसका साथ देना। तो सोचिए अगर साथ नहीं देंगे तो ये नबी के साथ है ना नबी के साथ है, ना नबी इनके साथ है। हालेलुया। क्योंकि नबी कभी भी अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। इन लोगों ने नबी को त्याग दिया है, इन लोगों ने नबी का तिरस्कार किया है, इन लोगों ने नबी को पैरों तले रौंदा है, इन लोगों ने अपने मतलब के लिए चर्चों में फोटोआं लगाई हुई हैं, इन लोगों ने अपना मतलब निकालने के लिए नबी नबी करते हैं। ये अपना पेट भर चुके हैं, ये अपना पाप का घड़ा भर चुके हैं। बस थोड़ा समय है जब खुदा न्याय करेगा और इनको खींच कर नरक में डालेगा, क्योंकि इनके पाप का घड़ा भर चुका है। आमीन। क्योंकि अब वो लास्ट पीढ़ी आ चुकी है जहाँ पे खुदा खुद रहता है, क्योंकि खुदा अब्राहम के वंश को आप संभालता है, दूतों पर नहीं छोड़ता। आज जो दूतों की सेवकाई में पाए जाते हैं, दूतों की सेवकाई का समय खत्म हो चुका है। आज जो समय है वो समय दूतों का नहीं है। मसीह की आमद हो चुकी है। हमने मसीह को देखा, उसका स्वरूप देखा, उसकी समानता देखी। आज हम वही गुण गा रहे हैं। हमने कुछ अलग प्रचार नहीं किया, हमने लोगों से अलग प्रचार नहीं किया, लोग अलग प्रचार कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आज बहुत से खड़े होकर कह देते हैं देखिए भैया दुल्हन लिखा हुआ है बाइबल में। तो लिखा तो भैया ये भी हुआ है, खुदा ने कहा जब तुम गुनाह करो तो कलोर बकरे चढ़ाना। लिखा तो ये भी हुआ है। फिर आप कहेंगे नहीं भैया इसका समय खत्म हुआ। अंधों से यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुल्हन का समय खत्म हो चुका है, पर लौदीकिया काल नहीं खत्म हुआ है। दुल्हन का समय खत्म हो चुका है। कुछ हैं जो कहते हैं हम संदेश से गर्भवती हैं, हमने संदेश को जन्म दिया है। अभी जन्म तो दिया ही नहीं उन्होंने। वो कहते हैं हम मसीह के वचन से गर्भवती हैं, हम दुल्हन हैं। मैं कहना चाहता हूं श्रीमती, अभी एक भाई गीत गा रहा था, सिर धर दी उस दे कदमां विच सिर धर दी। हाँ, यही बन के रहें आप। अगर आप दुल्हन हैं, दुल्हन बनकर रहें आप। अगर आप कहते हैं मैं दुल्हन हूं, 2 मिनट सेकंड बाद आप बोले मैं खुदा का बेटा हूं, क्या है भैया आप? गे हैं, गे सदोमी आत्मा है आप में, सदोम से भरे हुए हैं आप। अभी तक आपको यही नहीं समझ आ रहा कि मैं दुल्हन हूं या मैं पुत्र हूं। एक हो सकते हैं आप, या तो यीशु मसीह के आप बेटे हैं, वो आपका बाप है, या तो यीशु मसीह की दुल्हन है, उसके आप बेटे होकर यीशु मसीह के दुल्हन नहीं हो सकते। खच्चर हैं आप, अंधे हैं आप। यही अंधा युग है, क्योंकि इतना अंधा युग है, क्योंकि बड़ा अंधेरा युग है। इस अंधों ने कईयों को अंधा कर रखा है और कईयों की अकल को बांध रखा है। और बांधा कहाँ से है? प्रेत आत्माओं के द्वारा। क्योंकि नरक से एक आत्मा बोलती है मैं जाऊंगी, जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगी और इनमें बैठकर झूठ बुलवाऊंगी। और खुदाबंद कहते हैं तेरा भरमाना सफल हो। मेरे प्रियो, आज वो दुष्ट आत्मा इन लोगों में बैठी हुई है, आज वो अपनी उपासना करा रही है। आमीन। क्योंकि याद रखिए नबी ने कहा आदम की पत्नी थी, शैतान की भी पत्नी थी, पर शैतान ने आदम की पत्नी को भ्रष्ट किया। आमीन। उसने उसकी भी पत्नी थी, तो कहीं ना कहीं तो वो भी रोल निभाएगी ना। अब वो नरक से निकल के आ रही है, कहती है मैं अब
जो खुदा के लोग हैं, जो कहने वाले हैं मैं उसमें जाऊं, उनमें जाऊंगी, उनको भरमाऊंगी। हालेलुया। भरमाएगी क्यों? क्योंकि वो प्रभु के हैं नहीं, वो पाखंड करते हैं, वो दिखावटी हैं। उनके अंदर प्रभु का कलाम दूर दूर तक नहीं है। आमीन। उनके अंदर प्रभु का कलाम दूर दूर तक नहीं है। वो बिके हुए हैं, वो पैसों से बिके हुए हैं, वो कलीसिया से बिके हुए हैं, वो धन से, दौलत और शोहरत से बिके हुए हैं। आमीन। नबी ने कहा औरत, दौलत और शोहरत, 3 चीज़ों से बचकर रहना। शारीरिक, हमारी बॉडी के लिए शारीरिक औरत, शारीरिक पैसा और रुतबा। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और इसका दूसरा पहलू भी है। अगर ये है, ये भी है। दूसरा पहलू क्या है? आत्मिक औरत, चाहे वो कैथोलिक है, चाहे वो दुल्हन है। नबी ने कहा औरत, शौहरत। अरे मैं तो 50 साल से संदेश में हूँ, होंगे, फेंक दिए गए हैं आप। एक्सपीरियंस काम नहीं करता यहाँ पे। यहाँ पे पवित्र आत्मा काम करता है। अगर एक्सपीरियंस काम करता तो हन्ना कैफा वहाँ के पास्टर होते, पौलुस नहीं होता। क्योंकि जब किसी को पवित्र आत्मा चुनता है तो वो पीछे वालों को लताड़ के फेंक देता है। क्योंकि सर्पवंश का यही हाल होता है हमेशा। हालेलुया। क्योंकि मुझसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा प्रभु जानते हैं आपके बारे में। अगर आगे जाकर आप प्रभु के साथ क्या करने वाले हैं, प्रभु पहले से जानते हैं, वैसा ही नेचर आपका कर देते हैं वो। अगर आगे जाकर आप प्रभु की महिमा करने वाले हैं तो हो सकता है अभी आप दुख झेल रहे हो सकता है अभी आप सही से ना चल पा रहे हो, और आने वाला समय जो है वो आपको परफेक्ट वे पे ले आकर खड़ा कर देगा। आमीन। अगर आप, हो सकता है आप प्रभु के चुने हुए ना हो, तो अभी आप बहुत अच्छे चल रहे हो, आपकी बड़ी अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही हो। आने वाले समय में खुदा चाय से भी लेकर जैसे मक्खी ऐसे निकालता है। क्योंकि अंधों की नगरी में जब आंख वाला आ जाए ना, तो अंधों को दिक्कत होने लगती है। आमीन। ये किधर से आ गया? हमारा अच्छा खासा धंधा चल रहा था। आज धंधेबाज हैं भैया, पास्टर नहीं है टाइम ऐसे में। आज धंधेबाज हैं, विश्वासी नहीं है चर्च में। विश्वास तो दूर दूर तक नजर नहीं आता उनमें, क्योंकि वो सत्य को त्याग चुके हैं, वो खुदा के पवित्र वचन को त्याग चुके हैं, वो प्रभु के पवित्र वचन को त्याग चुके हैं। उनके अंदर दीनता नहीं पाई जाती, उनके अंदर नम्रता नहीं पाई जाती, असंतुष्ट हैं। आज मैसे वाले लोग, उनके अंदर संतुष्टि नहीं पाई जाती, उनके अंदर शांति नहीं पाई जाती। वो कहते जरूर है शालोम, शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? क्योंकि जब भी कोई प्रभु के खिलाफ खड़ा हुआ, यहोवा के खिलाफ खड़ा हुआ, उसके अंदर कभी शांति नहीं आई। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके घरों में आज आटा ना हो, और आपके पास वो शांति है जो स्वर्ग से आती है। आपके पास हो सकता है आपके चूल्हों में आग ना जलती हो, आपके पास वो आग है जो स्वर्ग से आती है। हो सकता है आपके पास खाने को ना हो, पर आपको खुदा वो ताज़ा मैना खिलाता है जो स्वर्ग से आता है। क्योंकि नबी ने कहा 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं के खिलाफ एक विश्वासी खड़ा हो जाएगा। वो 20 करोड़ प्रेत आत्माएं उस विश्वासी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आमीन। अगर आत्मिक लेवल पे ये सिद्ध हुआ है तो ये धार्मिक लेवल पे भी सिद्ध होगा। अगर आप विश्वासी हैं, आपके सामने 20 करोड़ धार्मिक दुष्ट आत्माएं खड़ी नहीं हो सकती। वो कहेंगी, क्या कहेंगी? तुम अपना प्रचार करो, हम अपना प्रचार करते हैं। ये कहां से आ गया? जबकि प्रभु एक है। कि डिनोमिनेशन थिंकिंग कहां से लेकर आए हैं बेटा? आप नर्क से लेकर आए हैं। डिनोमिनेशन थिंकिंग कहां से लेकर आए हैं बेटा? आप नर्क से लेकर आए हैं। जबकि प्रभु एक है, बाइबल एक है, वचन एक है। तो आपने इतने बंटवारे क्यों किए? ये बंटवारे नरक से आए हैं, प्रभु से नहीं आए हैं। अगर आप सच्चे होते, आप कहते भाई हम बैठ के बात करते हैं आपसे, और जो सच होगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि हमारा लक्ष्य लोगों को इकट्ठा करना नहीं, हमारा लक्ष्य चमकाना और चमकना नहीं, हमारा लक्ष्य प्रभु का वचन है जो हर एक जीवन के लिए और जीवते के लिए प्रचार किया जाता है। और जो प्रभु हमसे कहेगा हम वही करेंगे। आमीन। और नबी ने कहा, एक शख्स मेरे जाने के बाद मेरा समय आ चुका है कि मैं प्रभु के पास जाऊं, और मेरे जाने के बाद एक शख्स आ रहा है, उसकी सुनना। स्त्री नहीं आ रही है, क्योंकि नबी आत्मिक था, उसने आत्मिक वचन प्रचार किया है। आत्मिक स्त्री नहीं आ रही है, उसने कहा एक व्यक्ति आ रहा है। आपको लगता है यहोवा खुदा किसी स्त्री को भेज सकता है? एक तरफ नबी का वचन आ रहा है, एक तरफ नबी का कोड आ रहा है, एक तरफ एक दुष्ट आत्मा आ रही है लोगों पे, जो 400 पिट्ठुओं में बैठेगी और बड़े धड़ल्ले से झूठ बुलवाएगी। और ये गधे चलेंगे, क्योंकि चलाने वाला प्रभु नहीं है, चलाने वाला एक प्रेत आत्मा, एक दुष्ट आत्मा है। और जब प्रभु चलाता है तो प्रभु हमेशा आपको एक वचन पे लेके आता है, एक महिमा, एक संदेश में लेके आता है, बंटवारे नहीं करता हो भाई, या तुम अपना करो हम अपना करते हैं। हाँ, मैं पास्टर बन गया, अब वो पास्टर बन गया। अरे भैया, खुदावंद कभी भी ऐसा नहीं करते। ये एक दुष्ट पीढ़ी है जो ऐसा करती है। आमीन। जो खुदावंद के भेजे हुए को कबूल नहीं करती, ये एक प्रेत आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है जो ये काम करती है। वो कभी भी खुदावंद के भेजे हुए को कबूल नहीं करती, क्योंकि वो आत्मा आज की नहीं है, वो आत्मा तब की है, उत्पत्ति की है, जब उस खुदावंद ने, जब हमारे प्रभु ने आदम को बनाया, उसने आदम को ग्रहण नहीं किया जो मिट्टी से बना था। आज सेवक किसका होता है? मिट्टी से होता है। आमीन। आज वो क्या, वो दुष्ट आत्मा, वो प्रेत आत्मा क्या आज के आदम को ग्रहण करेगी? नहीं। आमीन। आज भी वो लूसीफर आदम को ग्रहण नहीं करेगा। आज भी जहाँ जहाँ वो लूसीफर बैठा हुआ है, आज आप देख लीजिए उन देशों का, उन नगरों का क्या हाल है, उन व्यक्तियों का क्या हाल है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि लोग दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं। इस संदेश को, संदेशवाहक को ग्रहण नहीं करना चाहते। और खुदा हमेशा वही काम करता है कि खुदा का काम हमेशा इस चमक धमकने वाली दुनिया को, प्रभु का काम हमेशा पसंद नहीं आता। उसने अपने पुत्र को भेजा चरनी में, कौन सी सजा दी? क्रॉस पे, जो सबसे भयानक सजा थी, सबसे निंदनीय से सजा बोली जाती थी पूरे जहान में, सबसे निंदा वाली जो क्रॉस की सजा थी। तो सोचिए मेरे भाइयों, अगर वो अपने बेटे को वहां से निकाल सकता है तो आप क्या चीज हैं? आप कौन सी खेत की मूली हैं और कौन सी खेत की गाजर हैं? आमीन। आपको भी उसके पुत्र के जैसे ही चलना पड़ेगा। आमीन। अगर उसने 12 चेले बनाए थे, अगर उस खुदावंद ने खुदा होकर 12 चेले बनाए थे, उनको कहा जाकर लोगों को प्रचार करो, तो गधो तुम कौन हो? तुमने कब से ये जान लिया कि खुदा को लोगों की जरूरत नहीं है? इन गधों ने कब से जान लिया कि घर से बैठ के खुदा बात करता है हमसे? खुदा कभी भी घर पे बैठ के किसी से बात नहीं करता। याद रखना ये बात को। मैं उनसे नहीं कहता हूँ जो हमारे भैया ऑनलाइन सुनते हैं। खुदा हमेशा आपसे रूबरू बात करता है। उसने कहा, मत्ती से कहा, चुंगी लेना छोड़ मेरे पीछे हो। पतरस से कहा, जाल छोड़ मेरे पीछे हो।
तमाम चेलों से उसने कहा जालों को छोड़ो, मेरे पीछे छोड़ो, मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा और ऐसा पकड़ाऊंगा मनुष्य को, उसकी आत्मा जीवन भर नरक भोगेगी अगर तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी तो। क्या प्रभु ने तुम्हें पकड़ने वाला नहीं बनाया? आप सोचते मैंने उसको वचन सुना दिया, अरे उसने माना नहीं, भाड़ में जाए, नहीं माना। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं भाई? आपको जो प्रभु ने दे दिया अनंत जीवन तक वो भोगेगा और आपको याद रखेगा। और वो जो बातें आज वो नहीं मान रहा, वो आजीवन कोसता रहेगा इन बातों को कि मैंने ये क्यों किया था उस समय। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप चिंता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है ये सब कुछ ऐसा ही है और नरक वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए आप टेंशन में रहते हैं मेरे भाई। अगर आपको पता लग जाएगा ये एक असल ज़िंदगी है इस ज़िंदगी के बाद, तो आप कभी भी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो कर रहा है नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये अपने शब्दों का हर्जाना देगा, हिसाब देगा। एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। जो भी इसने किया है अपनी छोटी से छोटी चीज़ का हिसाब देगा और देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं चिंता मत करें, ये शरीर भी आपका किराए का घर है। जब तक इसको किराया देते रहेंगे तब तक ये चलेगा, तो घमंड किस बात का है? आमीन। जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो क्या वहाँ पे चिंता करते हैं कि भैया इस घर में ये कमी है, इस घर में ये कमी है? आप जाते हैं और बैठते हैं और चले आते हैं। कभी आपने ये कहा भैया आपके घर में चाय नहीं है, शक्कर नहीं है, खंड नहीं है? कभी आपने जाके देखा अरे भैया ऊपर ग्रिल नहीं लगी हुई है? आप जाते हैं और चले आते हैं। इसी तरह से ये घर है। जब तक आप इसको सजाते रहेंगे, मृत्यु को पालते रहेंगे, जब तक आप इसको सजाना छोड़ देंगे, आप उस खुदावंद जो इसके अंदर है उसको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे, तो प्रभु आपको और भी मजबूत करेगा। आमीन। वो आपकी आत्मिक जिंदगियों को दृढ़ करेगा, सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। क्योंकि कितने हैं जो आज संदेश को जानते हैं, कितने हैं जो आज प्रभु को जानते हैं, फिर भी वो प्रभु को जो उसकी उपासना होनी चाहिए उस हिसाब से उसकी उपासना नहीं करते। इसी वजह से उनकी ज़िंदगियों में शराब और कर्ज पाए जाते हैं और बीमारियां पाई जाती हैं। अगर जब आप प्रभु में आ जाते हैं, आप अपनी खता गलतियों को छोड़कर प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी चीज़ आपको गिरा नहीं सकती, झुका नहीं सकती, क्योंकि आपका लहू जो है वो आपको नहीं बचा सकता। आपके लिए प्रभु यीशु का लहू है जो खड़ा हुआ है। वहाँ पे तांत्रिक जितने मर्जी मुर्गे काटी जाए, उसके काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई जितने मर्जी लड्डू फेंकी जाए, किसी हलवाई के लड्डू से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन हमारा स्वर्गीय लहू करता है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? पशुओं का लहू हमारी प्रोटेक्शन नहीं करता, हमारी प्रोटेक्शन स्वर्गीय लहू करता है जो स्वर्ग से आता है। हालेलुया। आपको आज प्रभु के करीब आना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि प्रभु क्या है, उसको जानना चाहिए कि वो कैसा है। आप इस पवित्र कलाम से देख सकते हैं वो कैसा है, कितना भला है वो, कितना दयालु है, कितना सत्य है। आमीन। उसके अलावा और कोई प्रभु नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं आप ही लोगों के बीच में से खड़ा हुआ हूँ प्रभु के लिए, आप जानते हैं। और वचन कहता है कि जो याजक होता है मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों को ही दे दिया जाता है। हालेलुया। और प्रभु का मैं शुक्रगुजार हूँ, उसने अपनी सेवा मुझे दी ताकि मैं आपके गुनाहों का प्रायश्चित कर सकूँ उस बेदी पर जो प्रभु की बेदी है। आमीन। जो मलाकी 4 की बेदी है, यहाँ पे उस बेदी पर कैन जो था वो उस प्रकाशन को नहीं जान सका। आपने देखी होगी हाबिल ने भी बेदी लगाई, कैन ने भी बेदी को लगाया, और जो काइन था उस प्रकाशन तले तक नहीं पहुंच सका। आज जो मलाकी 4 जो है
उसके प्रकाशन तक काइन नहीं पहुंच सका। और कैन को श्राप दिया था यहोवा ने कि तू आजीवन, तू और तेरा वंश कभी भी उस वेदी को नहीं ढूंढ पाएगा। हालेलुया। तभी ये अमालेकी, हित्ती, परजी आज तक उस वेदी को नहीं ढूंढ पाए। आज तक ये अलग अलग चीज़ों में प्रभु को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मुक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम अलग अलग बाबाओं में, फ़कीरों में अपने आप को, अपनी वेदी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी वेदी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बाइबल में। आज बाइबल में वेदी नहीं है भैया। आज बाइबल जो है किसी के अंदर आ चुकी है। आज वो पवित्र आत्मा जो है किसी के अंदर आ चुका है। आज वो पवित्र आत्मा किसी देह में चल फिर रहा है। आज वो वेदी चल फिर रही है। आपको इस वचन पर विश्वास करना होगा, जो है किसी के अंदर आ चुकी है। आज वो पवित्र आत्मा जो है किसी के अंदर आ चुका है। आज वो पवित्र आत्मा किसी देह में चल फिर रहा है। आज वो वेदी चल फिर रही है। आपको इस वचन पर विश्वास करना होगा। अगर विश्वास करते हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। इस पे वचन करना है आपको, और अटूट वचन करना है। अगर आप वचन करते हैं कि ये वचन मेरा छुटकारा कर सकता है, तो आपका छुटकारा हो चुका है। अगर आप विश्वास करते हैं ये वचन मुझे चंगाई दे सकता है, तो वो चंगा कर चुका है। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं रैप्चर में और मेरा परिवार रैप्चर में जाएगा, तो आप रैप्चर में हैं। उसके लिए सिर्फ जवान नहीं हिलानी, आपको उस वेदी पर आना होगा जहाँ पे रैप्चर पाया जाता है। आमीन। और प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है, जो दुल्हन थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद वो जंगल को भाग गई, वो रैप्चर में नहीं गई। एंड टाइम मैसेज वालों, आपसे यही सवाल है कि वो स्त्री जंगल में क्यों भागी, वो रैप्चर में क्यों नहीं गई? इसलिए सुनो, हमने कहना बंद कर दिया कि हम दुल्हन नहीं हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इस संदेश की बात करें बैठकर। वेदी 4 नहीं है, तुम अपना प्रचार करो, हम अपना प्रचार करते। वेदियाँ 4 नहीं है कि वहाँ पर भी प्रभु कबूल करेगा और हमें तुम आपको वहाँ पे कर लेगा, हमें यहाँ पे कर लेगा। वो ऐसे कबूल नहीं करता। और वचन में लिखा है, विश्वासी के लिए पापी को चिता दे, ताकि उसके खून का पलटा मैं तुझसे ना लूँ। अगर आपके बीच में कोई ऐसा गुनहगार है, उसको वचन बताएं, माने या ना माने कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मनवाने नहीं आए, आप वचन बताने आए हैं। आप गवाह हैं इस संदेश के, आप गवाही देने आए हैं। आप अपने वचन की गवाही दें। कोई अगर मानता है तो भी अच्छा है, अगर नहीं मानता, क्योंकि उसके खून का लेखा आप नहीं देंगे, वो खुद अपने खून का पलटा देगा। क्यों देगा? आप सोचते हैं भैया मैंने वचन सुनाया, अरे भाई मैंने उसको वचन सुनाया, वो मान नहीं रहा। आमीन। जब आप किसी को वचन सुनाते हैं, और जो वचन पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, वो जानता है सच और झूठ क्या है। जब उसको पता लग जाता है कि ये वचन सत्य है और वो नहीं मानता, उसी समय वो आत्महत्या कर लेता है। और बाइबल कहती है, मैं आत्महत्या करने वालों का पलटा लूँगा। उससे भी भयानक है जो शारीरिक आत्महत्या करते हैं। और प्रभु कहता है, मैं पलटा लूँगा जो आत्महत्या करते हैं। आमीन। क्योंकि आप प्रभु के पास आए हैं, अनुग्रह के साथ आए, ग्रेस के साथ आए। वो आपका प्रभु हो, आप इसलिए आए, आप उसकी महिमा कर सकें, इसलिए मत आए कि वो आपको एक दिन कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि बहुत से हैं इस संदेश में भी जो पुत्रों का दावा भरते हैं। और बाइबल कहती है, अगर तेरा पति नहीं मरा, पुराना तेरा पति है जो नहीं मरा, तब तक तू दूसरी शादी नहीं करा सकती। अगर आपका पति पुराना नहीं मरा, आप शादी में हैं, वह विचार है ये। आमीन। आज इस संदेश में पाए जाते हैं जो
दम भरते हैं कि हम संदेश में हैं और उनमें संदेश वाली कोई बात नहीं पाई जाती। वो अपने ज्ञान पे इतना घमंड करते हैं कि वो बड़े ज्ञानी हैं, पर ज्ञान वाली उनमें कोई बात नहीं पाई जाती, क्योंकि दो खसम रखे हुए ना उन्होंने। ये वैश्या है, कंजरी जिन्हों पंजाबी च कहते हैं, कंजरी है, वैश्या है। आमीन। क्योंकि वचन च लिखिया हर एक पति दी पत्नी होवे, पत्नी दा पति होवे। आमीन। एक होवे, चार चार नहीं। अगर संदेश सही है, पिछले नहीं मरे फिर वे विचार आए। अगर पिछले मर चुके हैं फिर तुहाडे शादी का रिश्ता गिणा जाएगा, नहीं तो वह विचार गिणा जाएगा। हालेलुया। कुछ वह विचारी इस पीढ़ी दे विच पाए जाते हैं जो आत्मिक वह विचार कर रहे हैं। आमीन। ये आत्मा हले भी जिउंदी है, ये आत्मा हले भी काम करती है। एक कोरा दत्तां दा आत्मा अज भी काम कर रहा गा। इसने कदे भी मूसा नूं ग्रहण नहीं किया सी, क्योंकि छुटकारा किसी इंसान ने नहीं, छुटकारा सानू वचन ने देना, छुटकारा सानू इस संदेश ने देना। आमीन। कोई इंसान नहीं है जिन्हें सानू छुटकारा देना, कोई व्यक्ति नहीं है जो सानू छुड़ाने वाला, कोई इंसान नहीं है जो सानू इस जगह तो छुड़ा लेगा। अय्यूब कहना मैं तुच्छ मनुष्य, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली से दांत दबाता हूँ, कांपता हूँ मैं तुझसे, डरता हूँ, भय खाता हूँ। आमीन। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध, मैं तुझसे प्रश्न करूँगा, मुझे उत्तर दे। क्या तू मेरा न्याय व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मंशा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तू लोगों के सामने प्रकट करता है भैया तू प्रचार करो, आप अपना प्रचार करो, सब ठीक है। अच्छा, कि तू अपने आप को नबी आपको निर्दोष ठहराने के लिए क्या तू मुझे दोषी ठहराएगा? इन गधों को ये नहीं पता है, जब वो अपने आप को लोगों के सामने निर्दोष ठहराने की कोशिश करते हैं तब वो खुदा पर दोष लगाते हैं कि ऐसा खुदा करता है। उस समय यीशु मसीह ने कहा तुम अपना करो, मैं अपने ढोल की पीटता हूँ। ये गधे हैं, ये अंधे करने वाले हैं, ये अंधा मार्ग दिखाने वाले हैं, ये कोरा की आत्मा में हैं। ये दुष्ट लोग हैं, जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ से गिरा दे और घमंडी जो है उसको झुका दे। आमीन। जितने भी घमंडी हैं इस संदेश में सब झुकाए जाएंगे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान और उनके मुंह बांध दे, तब मैं भी तेरे विषय में मान लूँगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। कमल के पौधों के नीचे रहता है और नरकटों की आड़ में कीच पर लेटा रहता है। वो कहाँ पर रहता है? कमल के पेड़ों के नीचे रहता है और कीच में लेटा रहता है। कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं, वह नालों के बेत के वृक्षों से घिरा रहता है। सोचे मेरे भाइयों, आज उसके बारे में बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है। खुदा ने हमेशा कमल के फूल से प्रेम किया है। आमीन। क्योंकि वो कीचड़ में खिलता है, वो कीचड़ में खिलता है और वो कीचड़ में रहकर अपने आप को सुगंधित बनाता है, सुगंध खिलेरता है। आज देखते हैं कि ये चीज़ें बाइबल में भी सिद्ध हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम को तारीफ मिले, क्योंकि खुदावंद आज हमारे बीच में पाया जाता है। उसने अपने लोगों को अलग किया हुआ है और कोई भी यहोवा को रीस नहीं दिला सकता, कोई भी उसे रीस नहीं दिला सकता, कोई भी उसे क्रोध नहीं दिला सकता, कोई भी उससे प्रश्न नहीं कर सकता। अय्यूब कहता है मैं क्या प्रश्न करूं तुझसे? आमीन। हम खुदावंद से कोई प्रश्न नहीं कर सकते। उस खुदावंद ने हमें पहले से ही आज़ाद किया हुआ है, उस खुदावंद ने हमें पहले से ही छुड़ाया हुआ है। वो खुदा हमें छुड़ाकर हमें अलग कर चुका है इस संसार से। क्या विश्वास करते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों? और मेरे भाई वो हैं जो संदेश में चलते हैं।
आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और जिन भाइयों ने फास्टिंग रखी हुई है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मान दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जिन बच्चों ने खुदावन आज फास्टिंग में हैं खुदावन, आप उनकी मदद सहायता करें प्रभु। उपवास में तेरे बच्चे उपवास कर सकें और तेरी महिमा कर सकें, तारीफ़ कर सकें। दया करना पिता, तमाम खता गलतियों को माफ़ करना प्रभु, और अपने बच्चों को आत्मा सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल करना प्रभु, और होने पाए खुदावन कि तेरे बच्चे सिद्ध वचन सिद्ध शिक्षा को मानने पाए प्रभु। और सच में प्रभु, इस पूरी दुनिया में आपने एक वेदी लगाई है, उसी वेदी पर आप अपनी भेंटों को ग्रहण करते हैं पिता। होने पाए कि ये नंथों को खुदावन आपकी वेदी दिख सके खुदावन, और वह आपकी महिमा और हमदो सना करने पाएँ। रहम करें सभी बच्चों पर खुदावन, दया करना खुदावन, सभी भाई दर्शन, भाई राजवीर, जितने ही परिवार हैं खुदावन, मेरे खुदावन भाई पतरस, मेरे खुदावन सुखमन सिस्टर, और जितने भी खुदावन तेरे बच्चे पाए जाते हैं प्रभु, मेरे खुदावन जितने भी तेरे बच्चे जिन्होंने उपवास रखा है, सिस्टर रूथ, मेरे खुदावन, और जितनी भी बहनें दिल्ली से पाई जाती हैं, और मेरे खुदावन तमाम तेरे भाई बच्चे इस परिवार में खुदावन, लोगों को बड़ा लगाना, तमाम दुष्ट के बंधन दूर दफाओं खुदावन। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावन तेरा अभिषेक, तेरा आत्मा बच्चों पर उतरे, हर एक बंधन टूट जाए खुदावन, हर एक दुष्ट आत्मा इन बच्चों को छोड़कर जाता रहे पिता। तेरा आत्मा इन बच्चों पर बना रहे खुदावन, तेरा जलाल इन बच्चों पर बना रहे, हर एक दुष्ट के बंधन इस बच्चों का जीवन से जाते रहें खुदावन। इतने ही बच्चे तेरे प्रार्थना में जुड़े हैं खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, और खुदावन होने पाएगी खुदावन तेरे बच्चे जो बीमारी की हालत में आज चंगे होने वाले हों खुदावन, और जितने ही बच्चे जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है खुदावन, आज पवित्र आत्मा से भरने वाले हों पिता। और जितने तेरे वचन को नहीं जानते खुदावन, उनके अंदर वो आत्मा दे ताकि वो वचन को जान पाएँ, पढ़ पाएँ। क्या करें यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को शालोम, प्रभु आपको आशीष दे। जितने ही भाई बहनों ने वचन सुना है, और मैं विश्वास करता हूँ आप इन पवित्र वचनों के द्वारा आशीषित होंगे, और जितनों ने फास्ट रखा है प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे, आपकी ज़िंदगी में कार्य करे। क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने का मौका देते हैं। सभी को शालोम, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की प्रियो, एक रहस्यमयी महिला जिसके सिर पर ताज है, पैर चांद पर हैं और शरीर सूरज से ढका हुआ है। क्या ये कोई परी कहानी है या फिर बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी का दरवाजा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महिला की जिसे देखकर पूरे स्वर्ग में हलचल मच गई थी और धरती पर युद्ध छिड़ गया था। कौन है ये महिला? क्या ये कोई एक इंसान है? क्या इसका कोई आज के समय से भी संबंध है? अगर आप भी यह सोचते हैं कि बाइबल सिर्फ प्राचीन बातों का जिक्र करती है, तो ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बीच में कुछ भी मिस किया तो पूरी कड़ी छूट जाएगी। चलिए अब बिना देर किए उस भयानक रहस्य से पर्दा हटाते हैं जो प्रकाशित वाक्य में छुपा है, लेकिन आज हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। आज की दुनिया में अंत समय को लेकर हर कोई कुछ न कुछ कहता है। कोई कहता है सब कुछ विज्ञान है, कोई बोलता है हम तो पहले भी महामारी देख चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 24 अध्याय 37 वचन में यीशु ने कहा था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। उस समय लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी कर रहे थे, और जल प्रलय ने सबको डुबो दिया। और आज लोग फिर उसी लापरवाही में हैं, सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन हमें चेतावनी देता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की बातें पढ़ता और सुनता है, क्योंकि समय निकट है। ध्यान रखना, दुनिया में जो आम सहमति है उस रहस्यमयी महिला का क्या मतलब है जो अंत समय में दिखाई दी। पूरा वीडियो जरूर देखें। एक महिला जिसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है, उसका शरीर सूर्य से ढका है और चांद उसके पैरों के नीचे है। कौन है ये रहस्यमयी महिला? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 वचन में लिखा है, और एक बड़ा चिन्ह स्वर्ग में प्रकट हुआ। एक स्त्री सूर्य ओढ़े हुए थी और चंद्रमा उसके पांवों के नीचे था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। क्या ये कोई इंसान है, कोई भविष्यवक्ता या कोई आत्मिक रूपक? कुछ लोग कहते हैं ये इजराइल है, क्योंकि उत्पत्ति 27 अध्याय 9 से 10 वचन में यूसुफ ने एक सपना देखा था। मैंने देखा सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं।
और याकूब ने खुद कहा, ये मैं, सूर्य, तेरी माँ चंद्रमा और तेरे भाई 11 तारे हैं, तो 12 तारे द इजराइल के 12 गोत्र। पर कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये चर्च है, क्योंकि इफिसियों 5 अध्याय 25 से 27 वचन में लिखा है, मसीह ने चर्च से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया ताकि वह उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाए। और चर्च को भी बाइबल में दुल्हन या स्त्री के रूप में दिखाया गया है। लेकिन रुको, क्या यह केवल प्रतीक है, एक आत्मिक संदेश? क्या ये सब हमें अंत समय की एक बड़ी भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रहा है? एक ओर एक रहस्यमयी महिला और दूसरी ओर एक लाल रंग का 7 सिरों वाला अजगर। कौन है ये दोनों और क्यों है इनके बीच इतना जबरदस्त टकराव? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 से 4 वचन कहता है, फिर एक और चिन्ह स्वर्ग में प्रकट हुआ और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसका पूंछ आकाश के 1/3 तारों को खींचकर पृथ्वी पर डाल लाई। यह अजगर कौन है? इसका उत्तर साफ है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 वचन में लिखा है, वह बड़ा अजगर, प्राचीन सर्प, जिसे शैतान और शत्रु कहा जाता है, सारी पृथ्वी को भरमाता है, वह गिरा दिया गया। हाँ, यह ड्रैगन और कोई नहीं, शैतान है। और महिला, जैसा हमने पहले देखा, उत्पत्ति 37 अध्याय 9 से 10 वचन के अनुसार यह इजराइल हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा और 12 तारे, जो इस महिला के चिन्ह में भी हैं। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं यह चर्च भी हो सकता है, क्योंकि इफिसियों 5 अध्याय 25 से 27 वचन और 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 वचन में चर्च को दुल्हन और पवित्र कन्या कहा गया है। तो क्या यह दोनों का सम्मिलित प्रतीक है? और ड्रैगन का महिला को सताना क्या दर्शाता है? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 वचन कहता है, ड्रैगन स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके वंश के विरुद्ध युद्ध करने गया, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही पर स्थिर हैं। यानी यह युद्ध ईश्वर के लोगों के खिलाफ है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह आत्मिक यथार्थ है जो आज भी हमारे जीवन में चल रहा है। क्या आप इस युद्ध के बीच में हैं? और क्या आपने अपनी आत्मा को सुरक्षित किया है? क्या आपने कभी सोचा कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा, तब शैतान ने उसे मारने के लिए कितनी कोशिशें की? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 4 वचन में लिखा है, ड्रैगन उस स्त्री के सामने खड़ा हो गया जो जन्म देने वाली थी, ताकि जैसे ही वह जन्म दे, वह उस बालक को निगल जाए। हाँ, शैतान जानता था कि अगर यह बच्चा बच गया तो उसकी हार तय है। और यह बच्चा कौन था? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5 वचन कहता है, और उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे की छड़ी से सब जातियों पर राज्य करेगा। यही तो मसीह है, यही वह राजकुमार है जिसकी भविष्यवाणी भजन संहिता 2 अध्याय 9 वचन में हुई थी। तू उन्हें लोहे की छड़ी से मारेगा और कुम्हार के बर्तन की नाई चकनाचूर करेगा। और शैतान, वह हेरोदेस के रूप में आया। मत्ती 2 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि उसने 2 वर्ष और उससे छोटे सभी बच्चों को मरवा डाला ताकि मसीह को खत्म कर दे। लेकिन ध्यान दो, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5 वचन आगे कहता है, यह पुत्र परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। यानी शैतान की हर योजना नाकाम रही, क्योंकि लिखा है यशायाह 14 अध्याय 27 वचन में, जो यहोवा की योजना है उसे कौन रोक सकता है? यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह भविष्य का दरवाजा है। सवाल यह नहीं कि शैतान ने क्या किया, सवाल यह है, क्या आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं? क्योंकि उस योजना से ही जीत मिलती है। क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ग में भी युद्ध हुआ था? हाँ, ऐसा युद्ध जहां तलवारें नहीं, आत्माएं टकराईं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 वचन कहता है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने लगे और अजगर और उसके दूतों ने भी लड़ाई की। सोचिए, परमेश्वर के सबसे महान स्वर्गदूत मीकाएल और दुष्ट आत्माओं का प्रमुख शैतान आमने सामने। लेकिन अंत क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 8 से 9 वचन में लिखा है, पर वे जीत न सके और वह बड़ा अजगर गिरा दिया गया, वह प्राचीन सर्प जिसे शैतान और शत्रु कहा जाता है, वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। यही वह क्षण था जब स्वर्ग शुद्ध हुआ और पृथ्वी युद्ध भूमि बन गई। और फिर एक डरावनी घोषणा हुई। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 वचन कहता है, हे पृथ्वी और समुद्र रहने वालों, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध से तुम्हारे पास उतर आया है, यह जानकर कि उसका समय थोड़ा है। शैतान अब पृथ्वी पर है और वह बहुत गुस्से में है। क्यों? क्योंकि वह जानता है उसका समय अब बहुत कम है। और इस क्रोध का निशाना कौन है?
जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही पर स्थिर हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 वचन। आज आप और मैं ही उसके लक्ष्य पर हैं, लेकिन डरिए मत। दानियेल 12 अध्याय 1 वचन कहता है, उस समय मीकाएल जो तेरे लोगों की रक्षा करता है उठेगा, यानी जैसे स्वर्ग में मीकाएल ने शैतान को हराया, वैसे ही आज भी परमेश्वर के दूत हमारे साथ खड़े हैं। सवाल यह है, क्या आप उस सुरक्षा में हैं या शैतान के क्रोध के बीच खड़े हैं? आज की दुनिया में हर कोई जीत चाहता है, कोई पैसा जीतना चाहता है, कोई नाम, कोई ताकत, लेकिन बाइबल हमें बताती है सच्ची जीत कैसे मिलती है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन में लिखा है, उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय पाई। मेमना कौन है? यीशु मसीह। यूहन्ना 1 अध्याय 29 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है। और उसका लहू इब्रानियों 9 अध्याय 22 वचन में साफ लिखा है, रक्त बहाए बिना क्षमा नहीं होती। जब मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया तो वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, वो आज भी जीत की कुंजी है। लेकिन सिर्फ लहू नहीं, गवाही भी। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 8 वचन कहता है, प्रभु की गवाही देने में शर्म मत कर। यानी जो लोग यीशु मसीह की गवाही देने से नहीं डरते, जो अपने जीवन से साबित करते हैं कि वे मसीह के हैं, वही असली योद्धा हैं। और ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन का अंतिम हिस्सा कहता है, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु तक भी नहीं। यही है सच्चा समर्पण। यही है आज का संदेश, लहू प्लस गवाही प्लस समर्पण बराबर शैतान पर जीत। तो क्या आप इस युद्ध में खड़े हैं या चुपचाप देख रहे हैं? अब समय है बोलने का, लड़ने का और जीतने का। मेमने के लहू से आप भी विजयी हो सकते हैं आज, अभी। जब शैतान हार जाता है तो वह शांति नहीं करता, वह और ज्यादा चालाक और क्रूर हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 13 वचन में लिखा है, जब अजगर ने देखा कि वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो उसने उस स्त्री को सताया जिसने पुरुष बालक को जन्म दिया था। लेकिन परमेश्वर ने महिला को अकेला नहीं छोड़ा, वचन कहता है, और उस स्त्री को 2 बड़े उकाब के पंख दिए गए ताकि वह जंगल में अपने स्थान को उड़ जाए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 14 वचन। उकाब के पंख, इसका क्या मतलब है? यह परमेश्वर की सुरक्षा और सामर्थ्य का प्रतीक है। निर्गमन 19 अध्याय 4 वचन में प्रभु ने कहा था, मैंने तुमको उकाब के पंखों पर उठाकर अपने पास पहुंचाया। और जब शैतान ने नदी जैसा प्रवाह छोड़कर महिला को बहा देने की कोशिश की, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 15 वचन कहता है, अजगर ने अपने मुंह से उस स्त्री के पीछे जल की नदी की नाई उगल दिया। यानी धोखा, झूठ, दुष्ट प्रचार, ताकि महिला, ईश्वर की प्रजा बह जाए। लेकिन फिर हुआ चमत्कार, पृथ्वी ने स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर वह नदी पी गई। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 16 वचन। ओह, कितना अद्भुत दृश्य! धरती भी परमेश्वर के आदेश से उसकी संतानों की रक्षा करती है। भजन संहिता 91 अध्याय 4 वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसकी छाया में शरण पाएगा। शैतान चाहे जितनी चालें चले, परमेश्वर की सुरक्षा उससे कई गुना बड़ी और तेज है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप उस उकाब के पंखों के नीचे हैं या अभी भी शैतान की नदी के किनारे खड़े हो? अभी समय है परमेश्वर की छांव में आने का। जब शैतान महिला को नहीं रोक सका, जब पृथ्वी ने नदी को निगल लिया, तो उसने आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार निकाला, संतों के खिलाफ युद्ध। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 वचन में साफ लिखा है, ड्रैगन स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके वंश के विरुद्ध युद्ध करने को गया, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही को संभाले हुए हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये हैं वे जो निर्गमन 20 अध्याय 3 से 17 वचन में दी गई 10 आज्ञाओं को मानते हैं और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन की तरह यीशु की गवाही देने में साहस रखते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर।
और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन।